जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल HD ड्रीम इंस्टीट्यूट में। ये आपका प्रैक्टिस सेट की क्लास रहने वाली है जो शाम 4 बजे आपको हर रोज़ देखने के लिए मिलती है। इसमें आपको जीके और जीएस के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ये क्लास रहती है, तो आप अटेंड करना हर रोज़ मत भूलिएगा। ये आपकी क्लास एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर के हिसाब से ही बनाई गई है। तो बिना किसी देर के चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या कहता है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। अगर इसके काम की बात की जाए तो इसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। क्या किया था? कुतुब मीनार की इसने नींव रखी थी, बनवाया नहीं था, इसने केवल नींव को रखा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, राज्यों की परिषद को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। राज्यों की परिषद को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा। राज्यसभा आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम है। सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम खाली स्थान है। जल्दी से बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसिटिक अम्ल। अगर एसिटिक अम्ल के फॉर्मूले की बात कर ली जाए तो CH3COOH इसका फॉर्मूला रहने वाला है। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, ये आपका रासायनिक सूत्र रहने वाला है, तो इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इतिहास से रहने वाला है, तो जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एसएससी जीडी में आपसे पूछ लिया जाता है, तो जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चालुक्यों ने। चालुक्यों ने एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर बात की जाए चालुक्य वंश के संस्थापक की, तो चालुक्य वंश के संस्थापक रहने वाले हैं पुलकेशिन। कौन रहने वाला है? पुलकेशिन आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? निम्नलिखित में से 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बम्बई विश्वविद्यालय। यहाँ पे मुंबई लिखा है, यहाँ बम्बई होगा। बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है। अगर बात की जाए कि इसकी स्थापना करवाई किसने थी, तो संस्थापक का अगर नाम पूछा जाए आपसे तो डॉक्टर जॉन विल्सन। डॉक्टर जॉन विल्सन इसके संस्थापक रहने वाले हैं, जो 18 जुलाई को, कब? 18 जुलाई 1857 को इसकी स्थापना हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई खाली स्थान होते हैं। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई खाली स्थान होते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीनो अम्ल। अगर अमीनो अम्ल की बात की जाए दोस्तों थोड़ी सी, तो भोजन को तोड़ने में इसका उपयोग होता है। किसमें? भोजन को ये तोड़ता है और ऊतक की मरम्मत करता है। क्या करता है? भोजन को तोड़ता ही तोड़ता है और ऊतक की मरम्मत भी यही अमीनो अम्ल करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्न में से कौन सी मोटे अनाज की फसल नहीं है? आपसे पूछा गया है, 3 ऑप्शन दिए हैं, जिनमें से निम्न में से कौन सी मोटे अनाज की फसल नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जौ। जौ एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, तो जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर कौन सही हो जाएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1866। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगर बात की जाए कि पहले इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर वाल्टर मॉर्गन। कौन थे? सर वाल्टर मॉर्गन इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रख। अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर ली जाए तो 9 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि छऊ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये छऊ कई बार आप पढ़ चुके हैं। छऊ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जिसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। झारखंड की अगर बात कर ली जाए और कौन से इसके लोक नृत्य हैं, तो एक तो है आपका पाइका और दूसरा है डोम कच। डोम कच ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो जल्दी से बताइएगा कि इसमें से किसके किनारे, किस शहर के किनारे ये आपकी साबरमती नदी बहती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद। अहमदाबाद एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कहता है? चेरा पूंजी तथा जैतिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेरा पूंजी तथा जैतिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मौर्य काल का स्तंभ शीर्ष जिसे सिंह से भी कहा जाता है, सिंह शीर्ष भी कहा जाता है, कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइएगा कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। अगर बात कर ली जाए मौर्य काल की, तो मौर्य काल के संस्थापक कौन रहने वाले हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ के संस्थापक रहने वाले हैं। और कब इन्होंने स्थापना की थी? 321 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। तो 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कहता है? क्लोरीन की विरंजन क्रिया खाली स्थान द्वारा होती है। क्लोरीन की विरंजन क्रिया खाली स्थान द्वारा होती है, तो ऑक्सीकरण द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, और ये क्वेश्चन आपका आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी रहने वाला है। ये क्वेश्चन आपका आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी है, तो जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर कौन सही हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध वर्ष खाली स्थान में लड़ा गया था, तो 1857 में। 1857 आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए में आपका ऑप्शन दिया हुआ है। दोस्तों कैसी लगी क्लास ये आपको कमेंट में बताना है, और अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।